मुख हृदय हरि नाम। नितपत संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम। अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय के ताय करो प्रणाम। कोहे को शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान। भक्ति भक्त भगवंत करो चतुर नाम वपुए। जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की आंडे मान अडजस पदराग बिलावल चल रहे हैं। अडजस पदराग बिलावल 13 तक हो गया था। 14 भी हो गया था। अडजस पदराग 15 आज आरंभ हुआ। प्रेम पियाला पीजिए दूजा रस छोड़ो। तामस तिमिर मिटाई के चरना चित घाड़ो। प्रेम पियाला पीजिए दूजा रस छोड़ो। तामस तिमिर मिटाई के चरना चित गाड़ो। पाँच पचे सुं बस करे बारे नव लांगो। सरम सनक संख्यात जो मन को सल भांगो। पाँच पचे सुं बस करे बारे नव लांगो। सरम सनक संख्यात जो मन को सल भांगो। प्रेम पियाला पीजिए दूजा रस छांडो। तामस तिमिर मिटाई के चरना चित घाड़ो। आसन ने चल धारिये दिल सामंत रहिए। एक न केवल राम को एनिश मुख कही। आसन न चल धारिये दिल सामंत रहिए। एक नि केवल राम को एनिश मुख कहिए। प्रेम पियाला पीजिए दूजा रस छांडो। तामस तिमिर मिटाई के चरना चित घाड़ो। जन सुख देव गुरुदेव को पूरण पत राखो। ब्रह्मंड घर जाए के इमरत रस चाखो। जन सुख देव गुरुदेव को पूरण पद राखो। ब्रह्मंड घर जाए के इमरत रस चाखो। प्रेम पियाला पीजिए दूजा रस छाड़ो। तामस तिमिर मिटाई के चरना चित गाड़ो। महाराज फरमा रहे हैं मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। इसकी सफलता इसकी सार्थकता परमात्मा पद की प्राप्ति में है। आनंद पद की प्राप्ति में है। केवल्य पद की प्राप्ति में है। तो महाराज कह रहे हैं
यदि आपको आनंद पद प्राप्त करना है तो परमात्मा के नाम के सुमरण का, भक्ति रस का, प्रेम का प्याला पी लो और प्रेम के रस का, राम रस का प्याला पीकर मतवाले हो जाओ, मगन हो जाओ, गरक हो जाओ, गरकाप हो जाओ। इतने गरक हो जाओ, इतने गरकाप हो जाओ कि दूसरे जितने भी रस हैं संसार में, खट्टे मीठे चटपटे कड़वे कसेरे, उन सब में रस नहीं रहे, फीके हो जाए। परमात्मा के नाम का महारस प्राप्त हो जाए, आनंद प्राप्त हो जाए। महारस से ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय। इसे निर्भयता कब प्राप्त होगी? दूसरे रसों से, जब इसे नाम का प्रेम का प्याला पीने को प्राप्त हो जाएगा, जब इसे नाम का अमृत मिलेगा, सच्चा आनंद प्राप्त होगा, सच्ची भक्ति प्राप्त होगी, भीतर से आनंद की अनुभूति होगी, आत्मा को अपने निरंजन निराकार होगी, जिसमें शरीर की अपेक्षा नहीं, श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमूल्य। जब इसे सद्गुरु की कृपा से, दया से, मेहर से ऐसी अमूलक वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, तभी वो ऐसा प्रेम का प्याला पी सकती है, इसके बिना नहीं पी सकती। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। क्या कह रहे महाराज? प्रेम भाव नेचो मन पावे, मन पावे को या भावे, पावे, पावे, पावे यानी प्राप्त हो जाता है, या भावे अच्छा लगे, करना नहीं पड़ता, प्राप्त हो जाता है। हाँ। तो कह रहे महाराज, प्रेम का भाव और विश्वास ये स्वतः ही प्राप्त होता है। तो जब प्राप्त होता है तभी पी पाएंगे, जब तक प्राप्त नहीं होगा कैसे पीएंगे? तो कह रहे महाराज, सद्गुरु की कृपा से, दया से, मेहर से आपको यदि प्राप्त हो गया है तो आपकी सुरता, आपका ध्यान उसी आनंद को लेने में लगी रहे, यानी सूरत और शब्द का मेल रहे, सुरता ध्वन्यात्मक शब्द को सुनती रहे और रसना से राम नाम का उच्चारण होता रहे और सुखमणा में से अमृत बरसता रहे, बरसता रहे। 1000 पाक के कमल से लगाकर सहस्त्र धारा और अनंत पाक के कमल से लगाकर अनंत धारा के रूप में अमृत बरसे और पूरा शरीर के अंदर अमृत ही लबालब भर जाए, आनंद ही लबालब भर जाए। जब आनंद लबालब भर जाएगा तो बाहर क्या छलकेगा? आनंद ही छलकेगा। भीतर में जो भरा होगा वही छलकेगा बाहर। चादर चलेगी बांध के भरने पर तो क्या बाहर क्या आएगा? पानी आएगा, पानी अंदर लबालब भरा है। इसी प्रकार से आपके भीतर में प्रेम का रस, आनंद भरा हुआ है, सुखमणा का अमृत भरा हुआ है, तो बाहर भी आनंद ही परिलक्षित हो, दिखाई देगा, व्यवहार में भी। तो महाराज कह रहे हैं, प्रेम प्याला पीजिए दूजा रस छांडो। दूसरे जितने भी रस है ना, उन सबको छोड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, स्वतः ही छूट है। प्रेम का रस मिल गया, परमात्मा के नाम का आनंद मिल गया, तो उसके मुकाबले में तो दूसरे सब रस फीके हैं, सब रस नीरस। उनकी सरसता तब तक ही थी जब तक परमात्मा के नाम का आनंद प्राप्त नहीं हुआ था। तब तक तो वो सब सरस लगते थे, अच्छे लगते थे, मन को भाते थे। लेकिन अब जब मन को परमात्मा के नाम का आनंद आ गया, मन ने प्रेम का प्याला पी लिया नाम के सुमरण का, तो अब उसे दूसरे रसों की अपेक्षा नहीं रही, दूसरे रसों की आवश्यकता नहीं रही कि दूसरे रस मिलेंगे तभी मेरा काम होगा। ऐसा नहीं, मुख्य काम उसका आनंद की प्राप्ति का हो गया, और वो भी सतत रूप से, अनवरत रूप से, और वो भी बिना किसी करने के, बिना किसी क्रिया के, वो भी बिना किसी प्रयास के, बिना कुछ किए। के सुखराम शब्द की महिमा कहता बनिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन लिया अमर गए। कह रहे महाराज, आप ध्यान नहीं लगा रहे हो, सुमरन नहीं कर रहे हो, फिर भी आनंद की अनुभूति हो रही, कुछ नहीं कर रहे,
फिर भी आनंद के अंदर कैसे शब्द की महिमा, कैसा वो प्रेम का प्याला है नाम के सुमन। तो प्रेम प्याला पीजिए दूजा रस छान। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि जीवात्मा यहाँ पर संसार में क्यों आई, जीव भाव में क्यों आई, सुख लेने, दूसरे रसों का आस्वादन लेने। और क्यों आई, भोड़प मेरे साइया मैं थी बड़ी गिवार, तुमसा प्रीतम छांड कर गई आन की लार। मेरे भोड़प की वजह से आ गई, मेरे नादानी की वजह से आ गई, मेरे अज्ञता की वजह से आ गई, मेरे नासमझी की वजह से आ गई। तो अब सदगुरुदेव समझा रहे, ज्ञान बख्शिश कर, अज्ञता को दूर कर, तिमिर को मिटा रहे, अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाए। कि आप दूसरे रसों में ही उलझे रहोगे, लगे रहोगे, तो इतना समय तो बीत गया, 27 कल्प बीत गए। एक कल्प में 1000 चतुर्युगी होती है और एक चतुर्युगी में 43,20,000 बरस होते हैं। कितना समय बीत गया, कैलकुलेशन करोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगी, अनंत आ जाएगा, अनंत काल बीत गया इन रसों को भोगते भोगते। लेकिन आज दिन तक इन रसों से हमें तृप्ति प्राप्त नहीं हुई। तो महाराज कह रहे जब तृप्ति प्राप्त नहीं हुई इतने समय तक भोगने के बाद भी, तो क्या फायदा इनको भोगने से। क्यों नहीं आप सद्य सुख लील विलास आनंद को प्राप्त कर लो, जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की के नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं तजिए बार। तो प्रेम प्याला पीजिए दूजा रस छांडो, तामस तिमिर मिटाई के चरना चित गाड़ो। महाराज कह रहे हैं कि तिमिर किसको कहते हैं, अंधकार। अंधकार की वजह से, अज्ञता की वजह से, ना समझी नादानी की वजह से तो आ गया। तो सदगुरु ज्ञान का प्रकाश आपके घट में जागृत कर, जब ज्ञान का प्रकाश घट में जागृत हो जाता है तो क्या अंधकार टिक पाएगा। इस प्रकार से सूर्य उदय हो जाता है तो रात्रि टिक पाती नहीं ना, संभव ही नहीं। हाँ, सूरज के साथ रात रह नहीं सकती और रात के साथ सूरज रह नहीं सकता, एक को भागना पड़ता। तो सदगुरु की कृपा से जब ज्ञान का प्रकाश अपने घट के भीतर जागृत हो जाता है, प्रज्वलित हो जाता है, प्रकट हो जाता है, तब माया मोह और भ्रम का जो अंधकार है वो मिट जाता है। इसके अभाव में माया मोह भ्रम की रजनी सूता जीव अघाई, सदगुरु वाज करी कैसी राम कहो मेरे। सदगुरु हाक पाट जगा रहे, चेता रहे, ज्ञान का प्रकाश कर, और इस तिमिर से, अंधकार से बाहर आओगे तभी जाके आपको यथार्थ बोध, अपने स्वरूप का बोध हो, सत्य स्वरूप का ज्ञान प्राप्त हो, और उस ज्ञान से ही विज्ञान, और विज्ञान से ही पद में अवस्थिति, उसके बिना नहीं संभव। तामस तिमिर मिटाए, और तामस क्यों होता है, तामस किसको कहते हैं, क्रोध। तो तामस क्यों होता है, अहंकार के ऊपर जब चोट होती है तब तामस होता है। और अहंकार की उत्पत्ति अज्ञानता से हुई, अहंकार का मूल अज्ञानता। ज्ञान के अंदर अहंकार नहीं होता, अज्ञानता में ही अहंकार। ज्ञान के संग अहंकार रह ही नहीं सकता। ज्ञान है तो अहंकार, ज्ञान है तो प्रकाश है, प्रकाश है तो फिर अहंकार नहीं। अहंकार अज्ञानता का द्योतक है। अहंकार है इसका मतलब ज्ञान नहीं, अज्ञानता है इसलिए अहंकार। और अहंकार पर जब चोट होती है तो तामस होता है, रीस आती, क्रोध होता है। तुम्हारा समय जब ज्ञान का प्रकाश आपके घट में आ गया, हो गया, तो आपका अहंकार मिट जाना चाहिए।
अहंकार मिट गया तो रीस, तामस, क्रोध, ये भी सब 9 2 11 हो जाने चाहिए, गायब हो जाने चाहिए। तभी अपने स्वरूप का यथार्थ बोध होगा, स्वरूप का आनंद प्राप्त हो रहा है तो फिर संसार के अन्य पदार्थों में आसक्ति मिट जाएगी। संसार में अन्य पदार्थों में आसक्ति की वजह से ही तामस होता है। जो स्वयं का आनंद ले रहे हैं, अपनी आत्मा का आनंद ले रहे हैं, परमात्मा का आनंद ले रहे हैं, जिसमें जिसको अपने आनंद का बोध हो गया, उन्हें तो संसार के अन्य से सुख लेने की इच्छा ही समाप्त हो गई। जब अन्य से किसी से सुख लेने की इच्छा ही नहीं है, कोई स्वार्थ पूर्ति की इच्छा ही नहीं, तो फिर सभी चीजें स्वतः ही मिट जाती हैं। जब तक इच्छा रहती है तब तक सब चीजें बनी रहती हैं। चाहना की वजह से, इच्छा की वजह से, वासना की वजह से, आशय की वजह से, तृष्णा की वजह से, मनोरथ की वजह से, मनोकामना की वजह से, संकल्प विकल्प की वजह से ही ये सब स्थितियां बनती है, जीव भाव में आती है। और जब आत्मा का जीव भाव मिट जाए ये शुद्ध चैतन्य रूप में आ जाता है। जीव भाव ही इसे जीव बनाए रखता है। 84 में जन्म और मरण को दिलाने वाला जीव भाव। तो महाराज कह रहे हैं आप इस जीव का खोज ही मिटा दो। जीव भाव को मिटाना, जीव का खोज मिटाना। तो जीव भाव का खोज क्या है? जीव भाव का मूल क्या है? चाहना, इच्छा, वासना, आशा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प विकल्प ही जीव भाव में लाने वाली। तो कह रहे हैं महाराज इन सबको मिटा दो। कैसे मिटेगी? भजनसु वासना जल जाए, दूसरी और कोई नहीं उपाय। दूसरा तो उपाय नहीं है इसको मिटाने का। केवल नाम और निज नाम में ताकत है, शक्ति है कि हमें इनसे ऊपर उठा दो, इनकी चाहना को छुटा देती है, इनकी आसक्ति को मिटा देती है। बंदगी बंदी कर से वासना जल जाए, न रहे जाकी का दिन परागट उपजे, कर्म न रहे एक बाकी। बस बंदगी बंदगी कर, बंदगी बंदगी करते करते, सुमरण करते करते नाम का सारी वासनाएं जल जाए, एक भी बाकी नहीं। हमारे तेरे उस दिन आपके गट के भीतर पराभक्ति उत्पन्न, परम भक्ति, श्रेष्ठ भक्ति, नित्य भक्ति, भक्ति की उच्चतम अवस्था। प्रेमा भक्ति से तो आरंभ होती है और पराभक्ति पर पूर्ण होती है। उस अवस्था को महाराज कह प्राप्त बंदगी करते करते कर लोगे। शनि शनि उपाय करते करते, साधना करते करते, नाम सुमरण करते करते, आनंद जैसे जैसे सवाया सवाया होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, दिन दुगुना रात चौगुना, वैसे वैसे पूर्णता की स्थिति को प्राप्त हो जाओगे। तो तामस तिमिर मिटाए के चरना चित्त गाढ़। आपका चित्त कहाँ होना चाहिए? परमात्मा के चरणों। हे राम जी परमात्मा, मुझे तो आपके चरणों में स्थान चाहिए, इसके अलावा हमारा चेता अन्यत्र कहीं नहीं। हमें तो 3 लोगों के सुख नहीं चाहिए, 3 लोगों की पदवी नहीं चाहिए, 3 लोगों के जितने भी उपाय है हमें कुछ चाहिए ही नहीं। मंत्र मंत्रादि कुछ भी नहीं चाहिए हमें 3 लोगों में फल प्राप्ति के। सिद्धि न मांगो राम जी, सिद्धि न मांगो, सिद्धि न मांगो नाई, संत दास की सुरता रहे आपके चरणों में। बस सुरता हमारी, ध्यान हमारा, लक्ष्य हमारा, टारगेट हमारा केवल और केवल आपके पद को प्राप्त करना है, आपके चरणों में स्थान प्राप्त करना, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। सिद्धि न मांगो राम जी, सिद्धि न मांगो नाई, संत दास की सुरता रहे आपके चरणा में। संतदास जी महाराज के देखो हमारी सुरता जो है, हमारा ध्यान केवल और केवल आपके चरणों में रहे। आपके चरणों को छोड़कर हमारी सुरता, हमारा ध्यान अन्यत्र कहीं भटके नहीं, अन्यत्र कहीं जाए नहीं। यानी शब्द ब्रह्म की ध्वन्यात्मक शब्द की ध्वनि को छोड़कर हमारा ध्यान अन्यत्र कहीं रहे, सुरता उसका आनंद लेती रहे। ये शब्द ब्रह्म जो है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। जो आपके घट के भीतर जागृत हुआ है वो सच्चे परमात्मा के ही दर्शन है, वही आनंद स्वरूप दर्शन को प्राप्त हुआ। तो तामस तिमिर मिटाई के चरना चित्त गाढ़ो, ऐसे चरणों में अपने चित्त का गाढ़ रखो। गाढ़ो मतलब प्रगाढ़ता, दृढ़ता, मजबूती, वहीं, वहां से अन्यत्र कहीं नहीं।
उस खूंटे को छोड़कर अन्य कहीं नहीं जाना, चरणों को छोड़कर वहीं पर लगाओ, वहां से हटाओ नहीं, गहराई से, दृढ़ता से, मजबूती से परमात्मा के चरणों में चित्त लग जाए। चित्त लगने का मतलब चेता लग जाए, मन लग जाए, बुद्धि लग जाए, सब कुछ लग जाए। बुद्धि में भी महत्व जो संसार का है वो कम होकर परमात्मा का होगा। चित्त में भी महत्व चेता जो इधर उधर भटकता है, वहां से भटकाव बंद होकर परमात्मा में लग जाए। 3 लोक सो भया उदासी, जे जन अमर लोक का वासी। तो तामस तिमिर मिटाई के चरना चित घाडो। और क्या कह रहे महाराज, 5 25 बस करे बारी नव लांगो। ये 5 है और इनके 25 गुण है। 5 प्रकृति, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीर। इसको अधम शरीर क्यों कहा है? क्योंकि ये 5 तत्वों के शरीर से ही सुख लेने की इच्छा रखता है और इसी में अपने समय को समाप्त कर देता है, बिता देता है और कुछ प्राप्त नहीं करता। तो महाराज कह रहे हैं कि ये 5 25 बस कर, ये 5 प्रकृति और इसके 25 गुणों से सुख लेने की इच्छा को बस में करो। ये सुख लेने की इच्छा आपको परेशान नहीं करे, व्यथित नहीं करे, दुखी नहीं करे, तड़फाए नहीं। भीतर में जागृति नहीं, सुख लेने की इच्छा, ऐसा नाम का रस प्राप्त हो, आनंद प्राप्त हो कि दूसरे कोई सुख चाहिए ही नहीं। तो 5 25 बस करे, इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि इनको बस में करो। 5 प्रकृति को बस में कर लिया तो ये स्थूल शरीर बस में हो गया। 5 प्रकृति का ही बना हुआ स्थूल शरीर, 5 तत्वों का ही बना हुआ। हाँ, तो स्थूल शरीर से सुख लेने की इच्छा को बस में करो। और कह रहे बारी नव लांगो, कह रहे नौतत्व लिंग शरीर के ऊपर बारी, यदि नौतत्व लिंग शरीर को भी लांगोगे, 5 प्राण और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर है, नौतत्व लिंग शरीर है, इसको भी पार करोगे। पहले स्थूल शरीर को भी पार करो, देहाध्यास छूटे, फिर जो सूक्ष्म शरीर है 5 प्राणों का, मन बुद्धि चित्त अहंकार का, इनको भी महाराज कह रहे हैं कि लांघना है, इनसे भी उपराम होना है, इनसे भी ऊपर उठना है, इनसे भी सुख लेने की इच्छा को छोड़ना है। इनसे भी कोई सुख ले नहीं, इनसे अलग हो जाए, डिटेच हो जाए। अभी अपन अटैच है इससे। अपन मतलब आत्मा, आत्मा सूक्ष्म शरीर से अटैच है और सूक्ष्म शरीर के माध्यम से स्थूल शरीर से अटैच है। तो सूक्ष्म शरीर क्या हो गया? स्थूल शरीर और आत्मा के बीच का इंटरफेस हो गया, इन दोनों के बीच का समन्वय करता है। मन ही तो आदेश देता है इंद्रियों को, तभी तो 5 ज्ञानेंद्रिया 5 कर्मेंद्रिया काम करती है स्थूल रूप से। बाकी 5 ज्ञानेंद्रिया 5 कर्मेंद्रिया तो जड़ है। उस जड़ को आदेश कौन देता है? इसका राजा जड़, वो भी जड़ी है। हाँ, और उसका मालिक आत्मा है। तो जब तक आत्मा अंदर रहती है शरीर में, तब तक मन रहता है और इंद्रिया काम करती है। जैसे ही शरीर से आत्मा निकल जाती है तो फिर ये इंद्रिया तो सब वैसे के वैसे ही है, लेकिन कुछ काम कर पाने में समर्थ नहीं। तो कह रहे महाराज 5 25 बस करे, इन सबको बस में करना, इन सबको रेगुलेट करना है, इन सबको नियमित करना है। यानी ये हावी नहीं हो गया आपके ऊपर, आत्मा के ऊपर। मन आत्मा के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, चित्त आत्मा के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, बुद्धि आत्मा के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है? ये सब हावी है, जहां जहां मन लेकर जाता है वहां वहां आत्मा पीछे पीछे चले। लेकिन आत्मा को जब सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया, फिर ये आत्मा मन से कहती है, मन रे मैं तो कछु नहीं जान, सतगुरु ज्ञान बताए भारी, अब उल्टी करता। अब मैं तेरे संग नहीं लगूंगी, तेरे संग लगते लगते अनंत जन्म बीत गए और मैं बार बार जन्म और मरण में आ रही। मेरा स्वभाव जन्मना मरना नहीं है, मेरा गुण जन्मना मरना नहीं है। मैं तो
अजर अमर अविनाशी गुण की, लेकिन तेरा साथ करने की वजह से अजर अमर अविनाशी आत्मा भी मरण धर्मा हो गई, बार बार जन्म मरण का सुख दुख झेल रही, आ रही है उसमें। तो अब मैं तेरे संग लगने वाली हूं। इस प्रकार से नौतत लिंग शरीर के ऊपर बारी को जो है महाराज कह रहे हैं लांगना है, और 9 दरवाजों को भी लांगना है। 9 दरवाजे हैं ना इस शरीर में, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, 7 हो गए ऊपर के सूर्य, बुधा और लिंग। 9 दरवाजों से जीव जाता, तो 9 दरवाजों पे जम के दूत खड़े, तो वो इस जीव को अपना कर्मों का भुगतान कराने के लिए लेकर जाते हैं, और फिर उसे अपने कर्मों के अनुसार देह मिलती, फिर उस देह के अंदर वो सुख या दुख का भोग करता। लेकिन महाराज कह रहे हैं जब तक इन 9 दरवाजों से जम के दूत लेकर जा रहे हैं तब तक तो कर्मों का हिसाब किताब बाकी है, इसीलिए लेकर भजन से सारे कर्म को काट, भजन किया सो कर्म कटेला और कटे फल के। तो भजन करने से सारे कर्मों को काट दो, हिसाब नक्की चक्की कर दो, अभी चुकता कर दो, तो फिर धर्म राय लेखन धर्मेली पाप पुण्य खत काट देंगे। तो फिर 9 दरवाजों से तो नहीं जाना, फिर 10वें दरवाजे से। तो इस प्रकार से महाराज फरमा रहे कि 9 दरवाजों से अलग होकर 10वें दरवाजे से शुद्ध चेतन अवस्था को प्राप्त करके परमात्मा के घर में जाना है। 5-25 बस करे भारी नव लांगो, और सरम सनक संख्या तजो मन को सल भांगो। क्या करें? इस कार्य को करने के लिए आप किसी की शर्म मत करना, शर्मा शर्मी में मत रहना। ये लोग क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे, मेरे स्नेही स्वजन क्या कहेंगे। लोग तो सब तरफ कहेंगे, अच्छा करोगे तो ही कहेंगे, बुरा करोगे तो ही कहेंगे। लेकिन यदि आपको आपका काम करना हो तो इन सब की शर्म नहीं करते हुए, इन सब की संख्या नहीं रखते हुए कि ये क्या कहेंगे, इस शर्म को संख्या को छोड़ोगे तब जाके आप आपका काम कर पाओ। इनकी शर्म संख्या में रह गए तो महाराज कह रहे हैं कि आप अपने काम से वंचित हैं। यानी इस भक्ति के कार्य को, परमात्मा पद की प्राप्ति के कार्य को, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के कार्य को, पूर्णता की स्थिति को प्राप्त होने के कार्य को प्राथमिकता के आधार से करें। ये कार्य पूरा हो गया तो फिर संसार के सारे कार्य तो स्वतः ही अच्छे हैं। संसार के सारे कार्यों के लिए फिर अधिक प्रयास करने की आवश्यकता भी नहीं रहती, क्योंकि चाह मिटे चिंता मिटे। अधिक प्रयास कब रहता है? जब चाहना हो। जब चाहना ही नहीं है किसी चीज की प्राप्त करने की तो चिंता भी सब मिट जाती है, सोच फिकर सब मिट जाती है। फिर तो ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही, विधि का विधान मान, हानि लाभ से राम 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 राम। तो सरम सनक संख्या तजो और मन को सल भांग। मन के अंदर सल रहता है, मन के अंदर भावट रहती है, मन के अंदर चाहना रहती है कि मुझे, मन क्या चाहता है कि मुझे, मन किसका बना हुआ है? प्रकृति, संसार का विचार। तो मन के अंदर भ्रमना रहती है कि मुझे संसार से सुख लेना। महाराज कह रहे इस भ्रमना को मिटा दो। ये भ्रमना मन के अंदर है
क्या भ्रमना है? ये संसार से, शरीर से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख लेना, इस भ्रमना की वजह से ही ये जीव बना हो, इस भ्रमना की वजह से ही ये संसार में आ गए, इस भ्रमना की वजह से ये संसार चल रहा है। तो महाराज कहते इस भ्रमना को मिटाओ, मन को ज्ञान दो, मन का गुरु ज्ञान है। मन जब समझ जाएगा इस बात को कि मुझे संसार के सुखों में नहीं लगे, तो उसका रूपांतरण हो जाएगा, हृदय परिवर्तन हो जाएगा, निज मन हो जाएगा, प्रकृति मन अपमन से, फिर वो आपका संयोगी हो जाएगा इस आत्मा। अब तक तो प्रकृति मन अपमन है, तो ये वियोगी है, आपको परमात्मा की प्राप्ति से दूर रखता है, अपने भोगों में लगाता है, 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, 5 कर्मेंद्रियों के माध्यम से सुख प्राप्ति की उपाय करने में लगा है। तो उन उपायों में लगकर परमात्मा से दूरी को बढ़ाता है। जब मन का सल भंग जाएगा कि ये संसार के सुख, इंद्रियों के सुख, व्यक्तियों के सुख क्षणिक के नाशवान है, थोड़ी देर के हैं और केवल प्रतीति मात्र है, भ्रमना मात्र है, वास्तविक नहीं है, यथार्थ नहीं है, तब जाके आपका काम बनेगा और मन आपके सहयोग में आ जाएगा। अभी तो ये मन आपके विपक्ष में है, आत्मा के विपक्ष में। और क्या कह रहे हैं महाराज? आसन नेचल धारिये दिल सावंत, आसन नेचल धारी, आसन हमारा विगन मंडल, रहूं जगत के माई, मेरे को मेरा जन जाने और आपको। तो महाराज कह रहे हैं आसन नेचल धारी, ऐसा आपका आसन नेचल हो जाए, स्थिर हो जाए। कहाँ? गिगन मंडल में ही जाकर स्थिर हो सकता है आसन, और किधर भी नहीं। विदेही मंडल में, गिगन मंडल में, ध्वन्यात्मक शब्द की ध्वनि को सुनने में, उधर ही आसन आपका स्थिर हो सकता है, बाकी तो सब जगह भटकता रहता है, ध्यान सुनता सब जगह भटकते रहते हैं। तो कह रहे महाराज आपके आसन को, आपके ध्यान को, आपकी सुरता को नेचल कर लो, उस ध्यानात्मक शब्द में लगा दो, आसन नेचल धारिये और दिल सावंत रहिए। सावंत किसको कहते हैं? सूरवीर। तो सावंत सूरवीर किसको कहते हैं? जिसका सर धड़ से अलग हो जाए, जिसका सर धड़ से अलग हो जाए लड़ते लड़ते, फिर भी वो लड़ना नहीं छोड़े, फिर भी उसकी तलवार सर नहीं है ऊपर, केवल धड़ ही चल रहा है, धड़ चल रहा है और तलवार चल रही है और शत्रुओं का सफाया कर रहा है, वो सावंत सूरवीर। यानी उसके खून के अंदर ही ऐसा जोश, ऐसी ताकत। तो महाराज कह रहे हैं आपके दिल को ऐसा सामंत सूरवीर बना लो कि मुझे परमात्मा का पद ही प्राप्त करना है और कुछ नहीं करना। ऐसी सावंत सूरवीरता, जैसे सावंत सूरवीर में लड़ने की सूरवीरता है, वो लड़ता ही रहता है, सर भी अलग हो गया फिर भी लड़ रहा है। ऐसे महाराज हमारे आपका कुछ भी अलग हो जाए, अनुकूलता आए, प्रतिकूलता आए, कितने दुख आए, कुछ भी आए, उसका तो सर भी अलग हो गया फिर भी लड़ रहा है। तो अब आपके अंदर यहाँ पर भक्ति करते हुए कितनी ही प्रतिकूलता आए, फिर भी दिल के अंदर दूसरा भाव मत लाना कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, बहुत बुरा किया, ऐसा भाव कभी मत लाना। दिल को इस प्रकार से सावंत सूरवीर बनाए रखते हुए ध्यान आपका केवल और केवल ध्यानात्मक शब्द के अंदर, विधेयी मंडल के अंदर, गिगन मंडल के अंदर लगा। आसन नेचल धारिये, दिल सामंत रहिए, एक निकेवल राम को ए निष्मुख कहे, निकेवल राम को अपने मुखारबिंद से रात और दिन बस दो, उसकी स्मृति, उसकी याद बनी रहे, बनी रहे, उसकी याद छूटे नहीं एक पल के लिए, आंख रुके उतनी देर भी उनकी याद नहीं छूटे। और क्या कह रहे हैं?
जन सुखदेव गुरुदेव को पूर्ण पतरा। महाराज हमारे आपको अज्ञता से, तिमिर से, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले कौन है? संत सदगुरु केवली भगवंत। तो आपका पूरा विश्वास उनके ज्ञान पर होना चाहिए। यदि उनके ज्ञान के अंदर केश बराबर आतरो जैन सराखे कोई, तो आ कृपा ना बने ऐसी कुदरत हो। जो ज्ञान आपको बख्शिश कर रहे हैं उसको अक्षर से पालन कर। उनके एक एक वचन अमोलक है, हीरे के समान है, कीमती है, बेशकीमती और 100% सही। 100% नहीं, 120% सही। इसमें कोई दोहराई वाली बात। ऐसा पथ, ऐसा विश्वास, ऐसा नेचर, ऐसी दृढ़ता, ऐसी मजबूती ज्ञान के प्रति हमारी। जन सुखदेव गुरुदेव को पूर्ण पत राखो और ब्रह्मांड गर जाय के इमृत रस जा। तभी जाके महाराज कह रहे हैं कि आप ब्रह्मांड के घर में पहुंच पाओगे और वहां का अमृत का पान कर पाओगे, वहां के आनंद का सेवन कर पाओगे और हमेशा हमेशा के लिए आनंद में जाकर अवस्थित हो जाओ। प्रेम प्याला पीजिए, दूजा रस छाड़ो, तामस तिमिर मिटाई के चरना चित दाओ। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिव्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने दिव्य हो। जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने दिव्य हो। अनंत कोटि संतान दिव्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा। सब संतान सत्संगन राम 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 राम।